की सर्विस करने के लिए बुलडोजर बाबा भेज दिए हैं। 10 तारीख के बाद फिर बुलडोजर चली, आप परेशान मत होइए। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, बहन मायावती गई है और बता रहा हूँ अखिलेश यादव जाएंगे लंदन, आपको बता दे रहा हूँ लंदन जा रहे हैं अखिलेश यादव। बस भाजपा ही भाजपा है, अब सभी जगह भाजपा है। और ये पूर्वांचल का हवाबाजी वो देख रहा है, वो 10 तारीख को साफ साफ पता चल जाएगा। हाँ, बाबा इसमें उड़ाएंगे। जो अभी बुलडोजर बाकी है सब जहाँ पर रुका हुआ है वो बुलडोजर फिर से वो तैयार है, 22 पे फिर चलेगा। 22 के बाद लोग मजबूत कर ले, बुलडोजर चलेगा फिर से। प्रत्यक्ष हूँ मैं, मेरे तमाम जितने मित्र हैं वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। कोई सपा से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, एवं ज़्यादातर मेरे जितने मित्र हैं वो भाजपा ही हैं। अब एक ये हवा बनी है कि भाई वोट काटना है, कुछ लोग रुष्ट हैं, कुछ ये है, तो हर कोई अपनी अपनी पार्टियों का समर्थन करता है। पर अंदरूनी तरह से मैं भी कहूँ, मैंने भी सपा के बहुत मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे दोस्त, उनका समर्थन किया, पर अंदरूनी वोट कहाँ जाएगा? बोलो भैया, बीजेपी, मोदी मोदी, हर हर महादेव, घर घर मोदी। अच्छा ये बताइए, महंगाई बढ़ गया, अभी आपसे पहले बोल रहे थे महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई के लिए मैं पढ़ा लिखा है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैंने बीटेक भी किया है, मैंने MBA भी किया है, फाइनेंस और लॉ भी मैं कर रहा हूँ। मैं उसकी बारे में बता रहा हूँ। महंगाई एक नॉर्मल क्रम से बढ़ता है। अब देखिए, आप बताएंगे 2015-2010 में आपको जो 10 रुपये की समोसा, 10 रुपये का चाट मिलता था, आपको अब नहीं मिलेगा। इस नॉर्मल इन्फ्लेशन है। अब समय हर किसी की आमदनी बढ़ी। भाई आज से 5 साल पहले मैं 50,000 कमाता, अब मैं 1 लाख रुपये कमाता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपये कमाता हूँ तो मेरा कैपेसिटी ऑफ फंडिंग ज़्यादा, तो मैं एक्सपेंडिचर भी करूँगा। जितना एक्सपेंड करूँगा उतना ही इन्फ्लेशन में उतना ही इकोनॉमी बनेगी। अगर चीज़ें महंगे नहीं होंगे तो उतना एक्सपोर्ट कैसे होगा? तो वो बहुत नॉर्मल है। डेवलपमेंट होना है तो टैक्स बढ़ना है, डेवलपमेंट नहीं होगा तो भाई टैक्स कैसे जाएगा? तो हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक धम है। इसमें सरकार कोई, चाहे मोदी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, जितनी महंगाई है उतनी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ना ये लाजमी है। ये इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोबल स्तर पे है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, US में भी बढ़ रही है, रशिया में बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। तो वो महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर देखिए डेवलपमेंट है। अब यही इसी सड़क को देखिए, ये सड़क ये मिट्टी थी, ये मिट्टी थी सर, मिट्टी थी। ये देखिए पक्का सड़क बना हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये सड़क नहीं है, यहाँ पे सड़क गड्ढे बने हुए थे। डेवलपमेंट है तो इस तरह की सड़क थी, ये कब बनी है भाई? ये भी नहीं, हर जगह डेवलपमेंट है। कितना दिन डेवलप, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपकी बात माने, आप घाट देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, हर जगह। आप काशी सिटी छोड़िए, आप गांव की तरफ चले जाइए, नैपुरा, आप डाफी चले जाइए, सुंदरपुर चले जाइए, आप जहाँ बाईपास है, सड़क में हर जगह निर्माण है। किस चीज़ के काम नहीं हुआ? तो झूठ क्यों बोले? हाँ चलिए चलिए। तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा है, नाम क्या है? बोले तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? पहले नाम बताओ। एडवोकेट विकास नारायण दुबे हमारा नाम है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि इस सरकार से, इनकी व्यवस्था से, इनकी नीति से गरीब, किसान, मजदूर, बेवा, बालक, समाज का हर वर्ग नाखुश है और इनसे त्रस्त है। महंगाई चरम पे है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है। मार देंगे, पीट देंगे, बुलडोजर चला देंगे। अरे उत्तर प्रदेश में और भारत के राजनीति में कभी मुख्यमंत्री ने ऐसी बातें कही हैं कि मार देंगे, बुलडोजर चला देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे? कहने का मतलब यह है कि इन लोगों का कानून पे, संविधान पे कोई एतबार है न कोई भरोसा है। ऐसा वक्तव्य भारत की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर किसी मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था। सर क्या कहेंगे आप? भैया ने बोला जो, भाई इनकी भी बातों का मैं समर्थन करूंगा, लेकिन जो विकास हुआ है, भैया की बात का मैं जवाब देना चाहूँगा कि जो मऊ में बुलडोजर मुख्तार अंसारी के ऊपर गिरा है, भाजपा सपा सरकार आएगी, वही जो गिराया है उसी से कहेंगे बनवाइए। बता रहे हूँ। और विकास की बात कर रहे हैं, से पता कर ले किसी आम इंसान का। और विकास की बात कर रहे हैं, जो राशन जो व्यवस्था कोरोना काल में सरकार ने दे दिया, वो अन्य सरकार बता रहे रहता तो खाए बिना भूखे मर जैतन।
हाँ वैक्सीन बताइए, सब खत्म। महंगाई, सरकार ये रोड जो व्यवस्था चल रहे हैं 100 की स्पीड से, अपने घर से खेत बेच कर बनवाएगा? कहाँ से बनवाएगा? व्यवस्था भी चाहिए, गाड़ी भी अच्छा चलना चाहिए, एवरेज भी देना चाहिए, और फिर उसके बाद कहना चाहिए कि भैया महंगाई महंगाई। कहाँ है भैया? एक बात बताइए, जिसका आज के 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल पहले जिसका पगार 3,000 था, आज 6,000 7,000 हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बेरोजगारी, बेरोजगार आपके पास, अरे कुछ महंगाई नहीं है। कांग्रेस, सुनिए, आज के पास, आज मैं बताना चाहूंगा, मैं छात्र नेता उदय प्रताप कॉलेज, मैं बताना चाहूंगा कि भैया जो बात कर रहे हैं, नहीं सुनिए, क्या मैं बात कर रहा हूँ? हाँ मैं बात कर रहा हूँ, नहीं मैं एक बात सुनिए, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस में क्या रोजगार सब टीटी थे? एक बात बताइए, सब सरकारी नौकरी पाए थे, सब लोग सरकारी नौकरी एम्प्लॉय थे, कोई बेरोजगारी नहीं था। बेरोजगारी हर जगह था। नहीं क्यों? अभी आप कहें सब त्रस्त है, ये तो आप लीक हट के जा रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, आप एक बात बताइए, किस एक मिनट मोदी एक सवाल, एक मिनट भैया, एक मिनट योगी जी के बारे में बोले, एक सवाल है, हम एक सवाल है, तमाम विरोधियों से एक सवाल है, तमाम विरोधियों से एक सवाल है, किस विधवा, किस शरीफ इंसान, किस प्राइवेट नौकरी करने वाले या किस आम आदमी के घर पे बुलडोजर चला, बताएं? हाँ, सवाल, एक मिनट, सवाल ये है कि न्यायपालिका में ये कहा गया है कि यह जो है कोर्ट देखेगी। हो सकता है कि एक आदमी अपराध किया और परिवार के सारे लोगों का नाम एफआईआर में हुआ और उसके बाद सारे परिवार पर बुलडोजर गिरा दीजिए और प्रॉपर्टी किसकी है, बाप के नाम के किसके नाम है, ये कोर्ट देखती है। तो सवाल ये है कि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में आपके हाथ में, कार्यपालिका के हाथ में न्यायपालिका का दोनों डिवीजन किया गया है कि भाई दोनों अपना अपना काम देखेंगे। तो सवाल है कि जैसे इन्होंने कहा, हाँ अच्छा ठीक है, एक चीज, दूसरी बात इन्होंने कहा, एक दूसरे के बीच इन्होंने कहा कि महंगाई सर, जैसे आपने कहा हम सिलेंडर पर आते हैं, एक चीज पर बुलडोजर ये बोल रहे हैं कि माफियाओं के घर पे चल रहा है, आतंकवादियों के। एक मिनट, सवाल है माफिया, यह निर्धारित कौन करेगा? अगर एक माफिया भी है, आजम खान को तो कोर्ट ने बोला ना कि माफिया है। भले आप सुन लें कि अगर एक माफिया, मान लीजिए कि हमको, अगर हमारे घर के किसी को मारा है लेकिन उसका ट्रायल दूसरे में नहीं चलेगा, ये नहीं है कि माफिया सबको आप डिसाइड। अरे मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी चीज़ बनवाया 5 साल में सही काम हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सब अपने आप पता चल जाएगा। सही काम होगा तो जनता सही चलेगी, चाहे महंगाई होगी तब भी उसको बोलेगी। बोलना चाहूँगा कि सर्विस करने के लिए बुलडोजर बाबा भेज दिए हैं, 10 तारीख के बाद फिर बुलडोजर चली, आप परेशान मत होइए। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, बहन मायावती गई है, और बता रहा हूँ अखिलेश यादव जाएंगे लंदन, आपको बता दे रहा हूँ, लंदन जा रहे हैं अखिलेश यादव। क्यों? मैं बनारस का हूँ, मैं बनारस को हूँ, क्यों नहीं? अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। आपके प्रश्न का मैं अपराधी नहीं है, तो भाजपा के साथ रहने वाले जितने भी अपराधी हैं, किसी एक के नाम पर बताइए। देखिए भैया, पक्ष विपक्ष करने से कोई बात नहीं, बाबा आवत मैं इसका उत्तर दूं, हर हर महादेव, मैं इसका उत्तर देता हूँ। अपराधी विधायक के बाद बुलडोजर नहीं गिरा, बिल्कुल सही बात, मैं बिल्कुल सही, यहाँ आपने वैध अवैध का, हमने आपने वैध अवैध की, आपने, मैं बिल्कुल सही बात है, आपने वैध से पूछे, ये इस क्षेत्र के बीजेपी के नेता है, काम हुआ है, कोई नेता नहीं है, सुनिए यहाँ कोई नेता नहीं है,
इनसे पूछे, इनसे ज्यादा इस क्षेत्र के विषय में कोई नहीं बता सकता। इनसे पूछे। ये बोल रहे हैं कि जो बुलडोजर चल रहा है बीजेपी के यहाँ नहीं चल रहा। बीजेपी इस क्षेत्र के सबसे बड़े समाज कार्यकर्ता है जो है, इनसे पूछिए कि आज इस क्षेत्र में काम हुआ है नहीं हुआ। नहीं बोल लो, बात नहीं हो रही है। प्रदेश की बात में मैं आंसर दे दूं। मैं प्रदेश की बात पे आइए भैया, आपके सवाल का मैं जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहा था। भैया आ जाइए भैया, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हमारे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल, आप इनके सवाल का जवाब, हाँ आप अपने सवाल करिए, मैं उत्तर देता हूँ। यहाँ बात मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आप आरटीआई करके देख लें। नहीं बिल्कुल नहीं, आप मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं आप या तो देख भाई, नहीं बिल्कुल नहीं, आप या तो सवाल का उत्तर लीजिए। नहीं बिल्कुल सही बात है, यहाँ बात वैध अवैध की थी। बिल्कुल सही बात है भाई, उनका निजी घर है जो वैध है, उनके पास का यहाँ वैध और जनता से हम लोग जानते हैं, और हम जनता से हम लोग जानते हैं उनका क्या कहना है। सर आप बनारस से हैं? जी हाँ, बनारस। माहौल किसका है? माहौल से बीजेपी जीते सर। जी हाँ, बीजेपी ने इतना काम किया बनारस में, हर जगह पे इतने हम लोग सुरक्षित है ना कि कहीं भी परिवार लेके निकल सकते हैं। ठीक है, किसी गुंडाराज से कोई माफिया कोई भी हो, कहीं से पहले कोई छीन थी सीढ़ी कुछ भी छीन के चले जाते थे। अब क्या है, बिंदास फैमिली लेके निकलते हैं। अभी मैं अपनी फैमिली लेके बिंदास घूम रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, फैमिली हमारी वहाँ बैठी। पहले क्या था, चैन छीन लिया किसी ने पॉकेट मार लिया, बिंदास। अब क्या है, सब कुछ बिंदास से सब घूम रहे फिर रहे, मजे ले रहे बनारस के अंदर। लोग बोल रहे हैं बुलडोजर से परेशान है यूपी की जनता। बुलडोजर क्यों मैं परेशान हो भाई, जो गलत काम करेगा वो परेशान रहेगा, हमेशा परेशान होगा। बुलडोजर से बुलडोजर आम आदमी के घर पे थोड़ी ना चल रहा है, बुलडोजर आम आदमी के घर पे नहीं चल रहा है। ठीक है, और अगर अपने देश की बात करें तो जितने भी लोग आए, जितनी भी पार्टीज हैं या फिर अंग्रेज आए, सबने हमारी सभ्यता को दबाने की कोशिश करी है। दिखाएगा भी, दिखाएंगे भी आप। जाइए भैया, आप जाइए। नहीं आप अच्छा, जो लोग बेरोजगार हैं हमेशा सुनिए, मेरा एक सवाल है। बहुत लोग ये कहते हैं, एक मिनट, बहुत लोग ये कहते हैं बेरोजगार हैं। ठीक है, जो चैनल है, जो आप सच्चाई दिखाइए, पानी दिखाइए। सुनिए, देश का हमारी बात सुनिए, मोदी है जो दिखाएंगे, भटक रहा है। कोई विवेक है, लग रहा पैसा दिया हुआ। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कोई महंगाई नहीं है। सही बोल रहे हैं, और महंगाई का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे बहुत बढ़िया मोदी जी ने और योगी जी ने काम किया हुआ है। आपको महंगाई नहीं लगता? अगर आप सिलेंडर और पेट्रोल की बात करोगे कि महंगा है, ऐसी पिछले 70 साल में ऐसी कौन सी गवर्नमेंट हुई है जब महंगा नहीं था? ये हर गवर्नमेंट में महंगा है। 2014 में सैलरी कितनी रही मेरी सैलरी रही होगी 14,000, आज के डेट में 32,000। तो पैसा नहीं बढ़ा मेरा। आपका बढ़ा ना, तो आप काम नहीं कर रहे तो आपका नहीं बढ़ रहा है भैया। अच्छा सुनो रहा है, अरे जो महीने में 8,000 रुपया में काम कर रहा है, उसकी कहाँ महंगाई बढ़ी? उसकी महंगाई कट गई। दुकान के लोग तनख्वाह नहीं बढ़ाते, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, उसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता है। फिर भी सैलरी हर साल सबकी इंक्रीमेंट होती है, 15%, 20% सबका इंक्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण में होना चाहिए कानून, जनसंख्या पूरी तरह से कानून में चाहिए। उसके बाद जो है, भैया कह रहे हैं कि गरीबों का बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर आप पढ़े शिक्षित व्यक्ति हैं, आप सच्चाई दिखाइए, बनारस की सच्चाई दिखाइए, देश की सच्चाई दिखाइए। देश का नौजवान भटक रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार में है, शिक्षा पर कोई व्यापार नहीं है। नौजवानों को दिखाइए पहले शिक्षा देखो, हर चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ। आप प्रीपेड है, मोदी के आदमी है, आप नौजवान हैं, आप नौजवान हैं। आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, जो नौजवान पढ़े लिखे। अरे तो ये तो लग रहा है मारने लगेंगे। आप लग रहा है प्रीपेड है, मोदी का चैनल आप दिखाइए। अरे योगी जी ने, मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि जो गरीबों लोग तथ्य में है, सबको उन्होंने आवास दिया।
सबको महीने में 2-2 बार राशन दिया, और जो कि कंटिन्यू मिल रहा है। महंगाई कहाँ है? और आदमी जब खेत कहता है कि खेत में जो सांड या छुट्टे जानवर छूट जाते हैं, वो भी नहीं, उसके लिए तो राशन दे ही रहा है वो। और कौन सी सरकार इसके पहले रिफाइंड और कड़वा तेल दिया है आज तक? ये बता दीजिए, किसी सरकार ने दिया है? नहीं दिया है। ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दिया है। फिर से बाबा आ रहे 2000। भैया अभी वो बोल रहे थे कि गरीबों का कमाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये चाय वाले भैया हैं, आज से 4 साल पहले सिगरेट जो 5 रुपए की बेचते थे, अब 18 रुपए की बेचते हैं। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज से 5 साल पहले जो चाय 2 रुपए की बेचते थे, आज ये 10 रुपए की बेचते हैं। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मजदूरी जो मजदूरी करता है, 5 साल पहले जो मजदूरी मिलती थी, अब 4 गुना मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जो वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जो आदमी दुकान लगाता था, तब उसकी जितनी बिक्री होती थी, कॉरिडोर बनने के बाद उसकी 10 गुना बिक्री होगी। गरीब की बिक्री हो रही कि नहीं हो रही है? गरीब की भी कमाई बढ़ रही है, अमीर की भी कमाई बढ़ रही है। तो भाई महंगाई भी बढ़ेगी। आज जो है, आज पेट्रोल 100 रुपए का है, कल को अगर कांग्रेस आ जाएगी, वो लिख के देगी हम 50 का कर देंगे, वो आएगी 150 रुपए का हो जाएगा। फिर कोई भी सरकार आएगी, वो 200 रुपए का हो जाएगा। अरे सुनिए, 10 तारीख को ये परिणाम समझ में आ जाएगा कि पूरे जनता का क्या राय है। बाबा आएंगे, जो लोग बेरोजगार है, जो लोग जांगर चोर है वही बेरोजगार है, जो लोग जांगर चोर है वही बेरोजगार है। सुन लीजिए साफ, जो लोग जांगर चोर है वही बेरोजगार है। कोई है ही नहीं है, गरीब कोई है ही नहीं है। आज के डेट में जो अपने आप को गरीब बताते हैं, कि जो मोची, जैसे मान लिया मोची की हम एक वो ले रहे हैं कि पहले 5 रुपए में मिलता था, आज वो 30 रुपए 50 रुपए चार्ज करता है। तो क्या वो मतलब गरीब है? वो कहाँ से गरीब है? गरीब नहीं है वो भी अपनी अर्निंग कर रहा है। 250 में लेबर आना करते थे, अब तो 300 साढ़े 400 रुपए लेबर आना लेते हैं, पहले 250 में करते थे। हर चीज महंगाई हो, पेट्रोल महंगा हुआ तो गाड़ी कम नहीं हुआ, अब तो और गाड़ी बिना कहे गाड़ी लेते हैं सब लोग। हर महादेव 2022 में आ रहे हैं बाबा जी, 2022 फिर से आ रहे, वापसी हो रहा है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।